हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप 9th-10th या एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, जिससे कि आप अगर शॉर्ट ट्रिक भूल भी जाते हैं तो आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा सकें। तो आज मैं पहला टॉपिक लेने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सीबीएसई ने जो नया पैटर्न निकाला है उसमें 18 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, जिनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में सॉल्व करना है। अगर आप उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं, अगर देखा जाए 18 क्वेश्चन आप कम से कम 1 घंटा लेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर 1 घंटा उसमें देंगे तो बाकी का पेपर आपका छूट जाएगा। इसलिए आपको वो 18 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। वो कैसे सॉल्व करने हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। उन 18 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे जो आप देखते ही आंसर तुरंत टिक कर सकते हैं, या अगर सॉल्व करना पड़ा तो हद से हद 3 से 4 लाइनों में, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे मैं बता रहा हूँ, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रेशनल, इरेशनल, नॉट रियल एंड नन ऑफ दिस। तो पहला तरीका ये है, जैसे ही आपको सी और ए, इनमें से दोनों में से कोई भी एक टर्म अपोजिट साइन के अगर ये मिलते हैं, मीन्स एक अगर प्लस है तो यहां माइनस, और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस, अगर ये मिल जाते हैं तो आप आंख बंद करके पहला ऑप्शन ये हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे केस में आपको हमेशा रियल रूट्स मिलते हैं। अब बचे रेशनल, इरेशनल और नन ऑफ दिस। तो मेनली आपको रेशनल और इरेशनल पर विचार करना है, क्योंकि अब नॉट रियल होते ही आप रियल बोल नहीं पाएंगे, और रियल बोलेंगे तो ये दो केस आते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे निकालना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी रियल, इमेजिनरी या नॉट रियल इस टाइप के रूट्स निकालते हैं तो आप एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी, और फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक, b की वैल्यू -6 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू c की वैल्यू -2। सॉल्व करिए। 36 +40 और ये हो गया 76। अब ये 76 है और आंसर मेरा हो गया इरेशनल। कैसे? आप इनको सॉल्व करने के लिए पूरा सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा रेशनल या इरेशनल। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो x इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, जो धराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, वो होता है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें रेशनल और इरेशनल की वैल्यू केवल यही डिपेंड करता है। अगर ये रेशनल तो पूरी वैल्यू रेशनल, अगर ये इरेशनल तो पूरी वैल्यू इरेशनल। और ये रेशनल कब होगा? जब ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है देन रेशनल, 76 कंप्लीट स्क्वायर नहीं था इसलिए इरेशनल। तो पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतनी वैल्यू उठाइए और 4 लाइनों में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और नो रियल रूट एग्जिस्ट। आप इतने सारे ऑप्शन देखकर थोड़ा सा घबराहट लगी होगी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फैक्टराइज भी नहीं हो रहा है। अब क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला या धराचार फार्मूला? नहीं, अगर हम वो लगाने बैठेंगे तो वो अच्छा खासा, कम से कम आधे पेज का क्वेश्चन बनता है, उसमें टाइम लगेगा। तो अगर मैं देखूं तो ये आंसर सही, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आप कह सकते हैं कैसे?
वो देखिए, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जो ये ऑप्शन है, ये खतरनाक ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो वो रियल हैं, अगर अपोजिट साइन के नहीं है तो नॉट रियल जरूरी नहीं है, तब भी रियल हो सकते हैं। अगर अपोजिट साइन के हैं तब तो 100% वो रियल है, अगर अपोजिट साइन के नहीं है तब हमें चेक करना पड़ेगा। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली क्या करें, इसका स्क्वायर निकालें 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 6 × 4 कितना आया 24, 24 इससे कम है, इट मीन्स ये रियल होगा। कैसे, देखिए कैसे। आप क्या निकालते हैं, b² - 4ac, b² क्या है 36, b की वैल्यू -4 × a c 3, 36 - 24 जो भी आएगा 12 इज ग्रेटर देन 0। आपको पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी आ रही है वो अगर इससे बड़ी है तो वो रियल होंगे। ये है क्या, ये है b²। बस इसको चेक करिए, ये 36 इन दोनों का मल्टीप्लाई का 4 टाइम्स, अगर ये इससे ज़्यादा है तो रियल होंगे, यानी कि इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब बचा इन तीनों के लिए क्या करेंगे, क्या आप पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। आप केवल ये देखिए, अगर यहां पर माइनस साइन है तो दोनों के दोनों रूट्स सेम साइन के होंगे और वो भी प्लस में। अब देखिए, अब इनके साइन पर निर्भर करता है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं बता दूं कि ये प्लस है तो ऐसा होगा, माइनस है तो ऐसा होगा, आप उसको छोड़िए, आप जरा इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाइए, जरा ध्यान से देखिए। ये क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों के दोनों रूट अगर पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर आने वाली वैल्यू माइनस मिलती है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी निगेटिव हो गया तो यहां पर आपको निगेटिव मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। इट मीन्स आपको क्या देखना है, अल्फा एंड बीटा मल्टीप्लाई, इट मीन्स C/A। अगर ये वाला टर्म, इट मीन्स ये वाला टर्म प्लस में है तो दोनों के दोनों रूट सेम साइन के हैं, एक जैसे साइन के, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। और यहां माइनस बताता है कि अगर ये माइनस में है तो वो दोनों प्लस होंगे। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है k x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा। यहां पर अल्फा बीटा प्लस में है, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यहां पर माइनस का और यहां पर प्लस का होगा, ये रहा, यानी कि बहुत पॉजिटिव। अगर यहां पर माइनस होता है तो जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक माइनस का होगा तो यहां पर वैल्यू मिलेगी माइनस की। अगर यहां माइनस की मिलती है तो सीधे सीधे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तभी यहां पर माइनस मिलेगा। और अगर यहां पर प्लस है तो इस साइन को देखिए, अगर यहां पर माइनस है इट मीन्स दोनों प्लस, और अगर यहां पर प्लस है तो दोनों के दोनों माइनस, यानी कि दोनों के दोनों फिर निगेटिव होंगे। इस केस में यहां माइनस है, यहां प्लस है, ये प्लस बता रहा है कि दोनों सेम साइन के हैं, और यहां माइनस बता रहा है कि दोनों के दोनों प्लस में हैं, बहुत पॉजिटिव। तो देखा आपने कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली किया जा सकता है, केवल देख के, मुश्किल से कुछ सेकंड्स में। खाली आप देखें, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया तो उसमें टाइम लगा, बाकी देखकर आंसर टिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, और इसके आगे की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा।